Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Nilu the elephant calf. Nilu calf never wanted to help anybody. Whenever his mother, Winnie Elephant, asked him for some job, he would refuse. Refuse? मना कर देना. जो नीलू काफ था वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता था. कभी भी उसकी मदर उसको कुछ अगर बोलती थी तो वो मना कर देता था. One day, Winnie Elephant was angry with him. She said, Nilu, you should learn to help others. If you help others, God will be happy with you. Even a small calf like you should help others. क्या कहा मदर ने कि तुम्हें सबकी हेल्प करनी चाहिए. अगर तुम हेल्प करते हो तो भगवान तुमसे खुश होता है. चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबको हेल्प करनी चाहिए. नीलू काफ सेड, आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प एनीबडी. मैं किसी की हेल्प नहीं करना चाहता. देन लिसन, सेड विनी एलिफेंट स्ट्रिक्टली. इफ यू डोंट हेल्प एनीबडी टुडे, you will not get any food today. Go and help somebody. Only then you will get food. अब गुस्से में क्या बोला कि अगर नहीं हेल्प करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. जाओ हेल्प करो और फिर तुम्हें खाना मिलेगा. नीलू काफ was hungry, so he decided that he would help somebody quickly and return for his food. He quickly got out of the house. As he passed by the garden, he saw a butterfly on a rose flower. He thought, this butterfly appears to be tired and is not able to fly. Tired? थका होना. I must help her. Then I can go back for food. अब जब वो बाहर निकला, नीलू जब बाहर गया तो उसने क्या सोचा कि मैं फटाफट से किसी की हेल्प करके और जल्दी से खाने के लिए वापस आऊँगा. उसने बाहर जब निकला वो वहाँ से तो उसने क्या देखा, एक बटरफ्लाई. वो उसको बहुत थकी हुई लगी जो उड़ नहीं पा रही थी. उसने डिसाइड कर लिया कि वो इसकी फटाफट से हेल्प करेगा और फिर घर वापस जाके खाना खाएगा. एज ही केम नियर द रोज, द बटरफ्लाई वॉज फ्राइटन्ड. फ्राइटन्ड? डर जाना. जैसे ही वो पास आया, बटरफ्लाई डर गई एंड फ्लू अवे. एंड दिस द रोज सेड, यू सिली लिटिल calf, you have not learnt any manners. The butterfly was drinking nectar and you have frightened her away. Go away or you will frighten other small animals here. Nectar? Nectar जो फलों का या फूलों का जो स्वीट जूस होता है, जो मीठा रस होता है फूलों का, उसको बोलते हैं नेक्टर. अब जब नीलू काफ उसके पास गया तो उसने जैसे ही वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे गया, बटरफ्लाई डर गई और वो उड़ के दूर चली गई. अब उसको डांट क्या पड़ी कि तुमने इसको डरा दिया है, तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुमने बटरफ्लाई को डरा दिया. वो नेक्टर ले रही थी और यहाँ से डर के चली गई है. उसको और गुस्से में उसने क्या बोला कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो क्या होगा, जो और अदर एनिमल्स हैं वो भी तुमसे डर के भाग जाएंगे. पुअर नीलू काफ वॉक्ड अवे फ्रॉम देयर, looking for somebody who he could help. A little away he saw a cow. Her eyes were closed and she was shaking its skin to keep away the flies. He thought she was shivering with fever. क्या देखा नीलू काफ ने? गाय को देखा जिसकी आंखें बंद थी और वो अपनी स्किन को हिला रही थी. अब हिला क्यों रही थी स्किन को? स्किन हिला करके वो जो और फ्लाइज थे उनको भगा रही थी. और इसने क्या सोचा नीलू काफ ने कि वो बुखार से कांप रही है. So he went to the pond, filled up his trunk with water and showered on the cow, thinking, now I have helped the cow. Now I can go back home and eat food as I am very hungry. पानी लाके पॉन्ड से और उसने गाय के ऊपर डाल दिया. अब क्या सोचा कि उसने उसकी हेल्प कर ली. अब हेल्प की है तो फटाफट घर भाग के उसने खाना खाने की सोची. The cow immediately awoke. She was angry at Nilu calf. She cried,
You silly little calf, you don't know how hard I work. I was taking rest, but you have disturbed me from my sleep. Go away from here. काऊ को गुस्सा आया. क्यों? क्योंकि काऊ उस समय रेस्ट कर रही थी और नीलू काफ ने उसको डिस्टर्ब कर दिया था. उसने गुस्से में क्या कहा? यहाँ से दूर चले जाओ. Now Nilu calf was sad. He wanted to help somebody quickly because he was hungry, but he didn't know how to do it. He came to the pond. There he saw a fish coming onto the surface of the water and then going down again and again. अब उसको हेल्प करनी थी किसी की, तो हेल्प करने के लिए अब वो कहाँ पहुँचा? पॉन्ड में. पॉन्ड में उसने क्या देखा कि जो फिश थी वो सरफेस में आ रही थी और उसके बाद पानी में दोबारा चले जा रही थी. Now he thought, this fish is drowning in the water. She wants to come out. I must help her. अब क्या सोचा उसने कि ये मछली शायद पानी में डूब रही है, ये बाहर आना चाहती है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए. As soon as the fish appeared on the surface next time, he caught her in his trunk and dropped on the grass. The fish started to turn and toss in a bid to go back to the pond. उसने क्या करा? उसको अपने ट्रंक में उठाया, पकड़ा और ग्रास के ऊपर फेंक दिया. अब फिश जो है बेचारी परेशान हो गई. वो ऊपर नीचे जो है पॉन्ड में जाने के लिए टॉस करने लगी. नीलू काफ wondered what she was doing. He thought she was jumping in joy. He didn't know that she could not breathe and live out of water. He said to himself, now I have helped somebody. I can go back and eat my food. अब जब उसने फिश को देखा, ऐसे अप डाउन टॉस करते हुए देखा, तो उसने क्या सोचा कि शायद इसको अच्छा लग रहा है, अब ये एंजॉय कर रही है. उसको ये नहीं पता था कि फ़िश जो है पानी से बाहर ब्रीद नहीं कर सकती है. अब उसको क्या लगा कि उसने फ़िश की हेल्प कर दी है. अब उसको लगा कि अब उसको घर जाना चाहिए. अब उसको ये समझ में आ गया था कि अब हेल्प हो चुकी है, तो उसे अब वो घर जा सकता है और आराम से खाना खा सकता है. Just then a duck came there. She was angry with him. She cried, "You silly little calf! What have you done? You could have killed her this way." She pushed the fish back into the water. Now Nilu calf sat down there and began to cry. अब जब उसने डक आई और डक ने देखा, तो उसने उसको डांटा कि इस तरह से तो तुमने मछली को मार दिया था. उसने दोबारा से उसको पानी में डाल दिया. नीलू काफ जो है बेचारी चिल्लाने लगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और हेल्प किसी की भी नहीं हुई थी. What are you crying for now? said the duck angrily. अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? My mother ordered me to help somebody. I don't know how to help somebody. I am hungry too, said Nilu calf. Tears flowed down his cheeks. जब उसको पूछा डक ने कि क्या बात है, क्यों रो रही, क्यों चिल्ला रहे हो तुम, क्यों, क्या बात हो गई है, तो उसने बड़े उदासी से क्या बोला कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी मदर ने कहा है जब मैं किसी की हेल्प करूँगा तो ही मुझे खाना मिलेगा. उसकी आंखों से आंसू आने लगे. द डक सेड, यू मस्ट स्टार्ट टू हेल्प योर मदर फर्स्ट. गो बैक. शी मस्ट बी लुकिंग फॉर यू. When Nilu calf reached his house, he saw that his mother was looking for him. Seeing him, she said, "Where have you been? Come fast, you must be hungry." But I haven't helped anybody today. I don't know how to help somebody. जब डक ने उसे समझाया कि तुम्हें जो है घर जाके अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए, घर जाओ और देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी. जब वो घर गया, उसने क्या देखा, उसकी मदर उसका इंतज़ार कर रही थी. उसकी मदर ने क्या बोला कि आओ, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें मैं खाना दे दूँ. तो बड़ी उदासी से उसने क्या कहा, मैंने किसी की हेल्प नहीं करी है, मुझे कोई मिला ही नहीं हेल्प करने के लिए. यू शुड स्टार्ट टू हेल्प योर मॉम एंड डैड फर्स्ट एंड देन यू विल लर्न हाउ टू हेल्प अदर्स, सेड विनी एलिफेंट पैटिंग ऑन हिज बैक.
प्यार से उसकी बैक में थपथपाते हुए क्या बोला उसकी मदर ने कि तुम्हें सबसे पहले घर में अपनी मम्मी की, अपने पापा की हेल्प करनी चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। तो देखा बच्चों, हमें सबसे पहले तो अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए और उसके बाद अपने नियर अबाउट में जो लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, यू कैन प्रैक्टिस इट।